भारत चीन विवाद में भारत चीन से 2 कदम आगे रह रहा है। चीन कुछ करने की सोचे उससे पहले ही भारत बाजी मार लेता है। यही कारण है कि जहां चीनी सैनिक शुरुआती सर्दियों में बीमार पड़ने लगे हैं, तो वहीं भारत ने अपने जवानों के लिए रसद और तमाम सुविधाएं मुहैया करा दी हैं, जिससे उनका ठंड आसानी से कट सके और देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहे। इसी कड़ी में अब DRDO भी आगे आया है। उसने डबल हम्प कैमल यानी 2 कुबड़ों वाले ऊंट पर अपना रिसर्च पूरा कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इनकी तैनाती अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों को राशन और हथियार पहुंचाने के लिए की जाएगी और साथ साथ जिन इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग संभव नहीं हो पाता, वहां भी इनसे मदद मिलेगी, जिससे भारत की जमीन सुरक्षित रहे। हमारे साथ हैं कर्नल मनोज बत्रा, एक वेटनरी ऑफिसर इंडियन आर्मी के। बताएंगे हमें कि ये डबल हम्प्ड कैमल्स की जो ज़रूरत है इंडियन आर्मी की, इसके लिए क्या किया जा रहा है। सर, थोड़ा बता पाएंगे कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने क्या ट्रायल्स किए हैं और क्या स्टेटस है अभी इनके डिप्लॉयमेंट का। जी, जिन इलाकों में हम झंस्कार पोनी का इस्तेमाल करने में मुश्किल पा रहे थे, क्योंकि वो पथरीले इलाके से जो कुछ बॉर्डर की तरफ के इलाके हैं जो बहुत रेतीले हैं, तो उन इलाकों के लिए स्पेशली इस जानवर पर हमने ट्रायल शुरू किया और उसके अंदर हमने दोनों डबल हम्प और सिंगल हम्प कैमल जो कि राजस्थान का जानवर है और डबल हम्प जो कि 11,000 फीट से ऊपर के इलाकों में ही पाया जाता है, इन दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी हमारे यहाँ चल रही थी। और उसके अंदर सिंगल हम्प कैमल को इसलिए इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि इनका नंबर जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। टोटल स्ट्रेंथ इनकी 400 से ज़्यादा पूरे उसमें नहीं है, तो उस वजह से इन दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी करके हमने ये पाया कि डबल हम्प कैमल 17,000 फीट तक भी तकरीबन 170 किलो वजन बड़े आराम से बिना किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए बड़े आराम से ले जा सकता है। तो ये एक फौज के लिए एक अच्छा जानवर साबित होगा और आने वाले टाइम में हम इसको सामान ढोने के लिए भी, पेट्रोलिंग के लिए भी, उन इलाकों में जहाँ की झंस्कार पोनी सक्सेसफुल नहीं है, उन इलाकों में बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या ये काम कर सकते हैं सर। इनके ऊपर आप किसी भी तरह का लोड, जैसे कि आपका राशन है, आपका आर्म्स एम्यूनिशन है, आपकी बॉर्डर पेट्रोलिंग है, तो जिन इलाकों में ये जानवर काम करेगा, उन इलाकों में काम करेगा जहाँ की झंस्कार पोनी नहीं जा सकता है। और इनकी ब्रीडिंग के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि इनकी ब्रीडिंग होती रहे और नंबर्स इंक्रीज होते रहे। एक्चुअली ये जानवर लोकल है और बहुत कम इलाकों में, आगे के इलाकों में पाया जाता है, हुंडर, डिस्किट और प्रतापुर के इलाके में। तो इनका नंबर लिमिटिंग होने की वजह से हमने इसको इस तरह से प्लान किया है कि हम इसका ब्रीडिंग स्टॉक अपने पास रख के आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर्स में एनिमल उनको हम सप्लाई कर देंगे। इन ऊँटों की आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका होगी। ये ऊँट 17,000 फीट की ऊंचाई तक 170 किलो के राशन और हथियार ले जाने में सक्षम बताए जाते हैं। जिस समय पूरा फोकस फाइटर एयरक्राफ्ट पर है या फिर टैंक्स पर है या बड़ी बंदूकों पर है, उसी समय यहां पे ये डबल हम्प्ड कैमल को भी ब्रीड किया जा रहा है। यही डबल हम्प्ड कैमल हैं जो कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे डेप्सांग या दौलत बेग ओल्डी, जहां पे तनाव बना हुआ है भारत और चीन की सेना के बीच। ये जानवर बहुत ही जरूरी हैं इन इलाकों के लिए, क्योंकि ये 12,000 फीट पर पाए जाते हैं और उन इलाकों में इनको ट्रांसपोर्ट के लिए और पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही दिनों में, महज 5 से 6 महीने में, ऐसे डबल हम्प्ड कैमल इन इलाकों में तैनात किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि शुरुआत में करीब 50 ऐसे डबल हम्प्ड कैमल होंगे जो भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी। आने वाले दिनों में अगर जरूरत और बढ़ी तो इनकी ब्रीडिंग भी बढ़ाई जाएगी। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला।